असम की कोकराझार लोकसभा सीट से 2 बार के निर्दलीय सांसद नव कुमार सरनिया आदिवासियों, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों के मुख्य मुद्दे जल, जंगल, जमीन को मजबूती देने के लिए भारत भ्रमण पर निकले हैं, जिसके चलते वे राजधानी भोपाल पहुंचे। उनसे कई मुद्दों पर IND24 ने बातचीत की। आज हमारे साथ मौजूद है असम की कोकराझार लोकसभा सीट से 2 बार के निर्दलीय सांसद नव कुमार सरनिया जी। उनसे हम कई मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि फिलहाल वो एक मकसद के साथ भारत भ्रमण पर निकले हैं, क्योंकि कई राज्यों में इस बार चुनाव है, विधानसभा के, और अगले साल लोकसभा के चुनाव होना है। तो इन्हीं सब राजनीतिक मुद्दों पर आज हम उनसे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले सर, आपका बहुत स्वागत है IND24 में भी और झीलों की नगरी भोपाल में भी। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भारत भ्रमण पर आप निकले हैं, क्या मकसद है? देखिए, हम एक आदिवासी सांसद हूँ, आदिवासी क्षेत्र से आता हूँ, और हम आदिवासी होने के नाते और उसका MP होने के नाते वहाँ का ST SC OBC माइनॉरिटी सब ने हमको वोट दिया। और आज का माहौल में, देश का पूरा माहौल में हम देखा है, किसी धर्म पे, किसी जाति के, किसी के नाम पे पॉलिटिक्स होता है। तो मैंने जो देखा, स्पेशली जो आदिवासी वाला देखा है, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से लेके कश्मीर से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, उड़ीसा से लेके आपको बंगाल, झारखंड तक, तो उसमें क्या देखा, आदिवासी अपने जल, जंगल, जमीन, खनिज, अपने हक अधिकार शासन के लिए लड़ रहे हैं। और हमने देखा है सोशल एक्टिविटीज में हमारा बहुत सारा लोग समाज में इतना गैदरिंग होता है, इतना पैसा साधन खर्चा होता है, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ निकलता नहीं है। तो हमने देखा क्यों ना हम एक कोऑर्डिनेशन करें नेशनल लेवल में और उसको हम पॉलिटिक्स में बदले, क्योंकि जिस दिन तक आपको दिल्ली का सत्ता का भागीदारी नहीं होंगे, राज्यों का जो मुख्य जो शासन है उसका भागीदारी नहीं बनेगा, तो भी तक आप शासन उसको कुछ बदलने वाला है तकदीर। तो इसी प्रयास से हम सामाजिक तौर पे पॉलिटिकल में उसको जोड़ रहे हैं। और साथ साथ जो बिखरा हुआ है हमारा SC समाज है, जो पिछड़े वर्ग है या अल्पसंख्यक, उसको भी हम कोशिश करें जोड़ने के लिए। हम एक देश का मूल निवासी होने के नाते, एक जिम्मेदार संसद होने के नाते, नागरिक होने के नाते हमको ये फर्ज बनते हैं, ये जो हमारे लोगों का लड़ाई है उसको हम विनिंग करना है और जीत तक लेके जाना है। ये समझते हैं कि जिस तरह से सरकार या केंद्र सरकार का कहना है कि हर वर्ग तक विकास हमारी सरकार पहुंचा रही है, लेकिन ST SC OBC जिसको साधने के लिए आप निकले हैं भारत भ्रमण पर, वो अछूता रहा है, वो समाज अछूता रहा। अभी सोरो रोजगार तो सोरो, कल्याण सोरो। आज सबसे महंगा है तो इंडिया में है, सबसे बेरोजगार तो इंडिया में है। अभी कितना सारा हमारा आदिवासी पलायन हुआ है। साउथ में ज़्यादा तो जहाँ इंडस्ट्रियल बेल है यह है, वो लोग चले गए हैं। हम कुछ ही दिन में बालाघाट में जाके आया, वहाँ पे इतना हमारा मैंगनीज का कॉपर का खनी है, बहुत सारे लोग उसे एंगेज हो सकते हैं, वहाँ से लोग पलायन हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है। वो विकास का एक स्लोगन बन गया है। तो असली विकास के लिए, लोगों को जुड़ने के लिए, रोजगार के लिए, आज ही हमारा थोड़ा बात हुआ था, अगर मध्य प्रदेश में 35% आदिवासी है, उधर का एक बंदा कोई अगर चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा, कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनेगा, तो क्या है? तो ये लोग दिखावा है। आदिवासी में ना कांग्रेस ये है ना ये है। इसको लेकर आपने अपनी पार्टी का भी एक अलग गठन किया है, क्या आगे की रणनीति होने वाली है? और जो भारत भ्रमण पर आप निकले हैं उसका क्या रिस्पॉन्ड आपको लोगों से मिल रहा है? पहला है कांग्रेस भाजपा से नाम से ये जो सिंडिकेट है पॉलिटिकल, उसको खत्म करना है। आम जो दबे कुचले लोग हैं उसको हम पुलिस की मदद करना है। जो एक्टिविस्ट लोग हैं समाज के लिए हर महीना हर दिन लड़ते हैं, जूझते हैं, उसको हमको आगे करना है। जिसके पास पैसा कड़ी नहीं है उसको हम आगे करना है। तो ऐसा करके हम देश भर में, तो मुझे लगता है ये सिस्टम को बदलना है, एक महाबदलाव का जरूरत है। अभी पढ़ाई में देखिए, शिक्षा में कितना है, या क्वालिटी शिक्षा नहीं है, क्वालिटी हेल्थ नहीं है। आदिवासी का अपना जल, जंगल, जमीन, खनिज का लड़ाई को भी हमको जीतना है। और साथ साथ में आदिवासी में इतना फूट हो गया है, अपने धर्म में, अपने जाति में, पार्टी में इतना डिवाइड हो गया, आदिवासी नॉन आदिवासी में भी डिवाइड हो गया। तो इसलिए हम आ रहे हैं, क्योंकि देश को अभी जोड़ना है। हमारा जो ऐसा दबे कुचले जो वंचित है उसको हमको लाना है। उसमें आदिवासी के साथ साथ भी अल्पसंख्यक भी आएगा, OBC भी आएगा और SC भी आएगा। सबको जोड़ के हमारा कोशिश है, प्रयास है, देश को दिशा और दशा बदलने के लिए हमको ही भागीदारी बनना है। इसलिए हमको भी हिस्सेदारी मिलना है, वही को हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया IND24 से खास बातचीत करने के लिए। ये थे नव कुमार सरनिया जी, असम की कोक
राजहार लोकसभा सीट से 2 बार के सांसद हैं और भारत भ्रमण पर निकले हैं एक मकसद के साथ। पिछड़ा वर्ग, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को, एसटी, ओबीसी, इन सभी जातियों को मजबूती देने के लिए एक मकसद, एक पार्टी का गठन किया है। आने वाले चुनावों में उसी के साथ आगे बढ़ेंगे और पॉलिटिकल पार्टियों से हटकर एक नए विचार के साथ मैदान में उतरे हैं। नमस्कार।